नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। अब 12वीं के बाद में बहुत बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि 12वीं के बाद में कर क्या सकते हैं। मैं आपको 10 से ज्यादा करियर ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आप 12वीं पास करने वाले हो या यूं कह लीजिए अभी 12वीं में है, आपके बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सब चीजें नहीं पता थी। तो मैं चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट पता हो और आप वीडियो को एंड तक देखना। इसमें ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो आपकी लाइफ में चार चांद लगा देंगे, और ऐसे ही कुछ फॉलो किया था मैंने भी, तभी जाके इतनी कम उम्र में मेरे पास सब कुछ है। सो वो सारी चीजें जो मैंने फॉलो करी और वो चीजें जो आपको करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप पहले जो भी करना चाहते हैं उसमें फोकस करें। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आर्ट में, कॉमर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं भैया, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, यानी कि आप कॉलेज में जा सकते हैं। तो इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं कि जैसे जो चीज आप करना चाहते हैं, जैसे आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 12वीं के बाद क्या करूं, मैं हिस्ट्री का टीचर बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, वो सारी चीजें आपको पता है। उसके अलावा आप गैप ईयर्स के कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। गैप ईयर्स जो होती है, बीच में गैप ईयर करने का फायदा और नुकसान क्या है। तो फायदा है कि आप स्किल में अगर यूज कर रहे हैं तो फायदा है। नुकसान जब है जब आप गैप ईयर कर लेते हैं और कुछ करते नहीं है। तो बीच में गैप मत लेना, 12वीं के तुरंत बाद आप मतलब ग्रेजुएशन में कोशिश करो कि आप, और उसी के साथ साथ में स्किल डेवलप करते रहो। स्किल डेवलप करते रहो, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप पे होते रहो। जैसे कॉलेज में अगर आपका कहीं ऐसे कॉलेज में दाखिला हो जाता है जिसमें जाना ही नहीं पड़ता, तो उस समय पे अपने आप को बर्बाद मत करो कि कॉलेज भी नहीं जा रहे, घर में दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहे हैं या फिर इधर उधर कहीं घूम रहे हैं। उसको अपने आप को समय लगाओ। कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीख लिया, कोई किसी प्रकार का और कोर्स सीख लिया, और किसी भी प्रकार की स्किल सीख ली, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कर सकते हैं घर में बैठ के। एक यूट्यूब पे भी फ्री कोर्सेज, जिस भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी करना है, मान लो मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हजारों वीडियो अवेलेबल है फ्री यूट्यूब पे। तो आप सबसे पहले फ्री का फायदा उठाओ। तो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता, 12वीं के तुरंत बाद भी बहुत सारे आपके एसएससी हो गए, इन सब के एग्जाम्स निकलते हैं, आरआरबी हो गए, एसएससी हो गए, इन सब के एग्जाम्स होते हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये देखना, एसएससी में इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं एसएससी में, और बाकी ये क्या क्या जितने भी आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, आरआरबी रेलवे के थ्रू किस तरीके से आपके लोगो पायलट कैसे बना जाता है। तो ये सारी चीजें आप सर्च करो और इसको ढूंढो। आजकल यूट्यूब है, अवेलेबल है सब चीज, सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आप एंटरप्रेन्योरशिप या अपना स्टार्टअप खोल सकते हो। डेफिनेटली कॉलेज के दौरान खोले गए एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप खोले गए, जिन्होंने कॉलेज के दौरान अपना कुछ स्टार्टअप खोला, उन्होंने कॉलेज कंप्लीट होते होते, जब 3 साल में कंप्लीट होता है आपका कॉलेज में, आजकल 4 साल का हो रखा है, उसके बाद में उन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल करी कि वो डिग्री लेने ही नहीं गए अपनी, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी अपनी डिग्री की। तो ये चीज है, आप कॉलेज में एडमिशन ले लो तो कुछ साथ ही साथ स्टार्टअप कैसा भी हो सकता है। आप खाने पीने का कुछ कर सकते हो, चाय पानी का कुछ कर सकते हो, और धीरे धीरे उसको बड़ा करने की सोचो। आप विजन बड़ा देखो, शुरुआत छोटे से करो। ऐसा नहीं कि चाय की टपरी पे ही आपने पूरी जिंदगी बिता दी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास में कुछ भी नहीं है। आप एजुकेटेड हो, 12वीं पास हो रहे हो और ग्रेजुएशन में अब आपने एडमिशन ले लिया, आपने कुछ बड़ा बिजनेस खोलना है। एक मेरा एक जूनियर था, उसने बर्गर की दुकान से शॉप चालू करी और धीरे धीरे उसके पास में आज की डेट में बहुत सारे बर्गर शॉप्स हैं। तो वो सारी चीजें कर सकते हो। अपना पिज्जा कार्ट खोल सकते हो और वो बाद में धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी बांट सकते हो। कुछ भी करो, हेयर कट सैलून, कुछ भी अपना धीरे धीरे स्टार्ट करो, उसको बड़ा करो और बड़े करने में ज्यादा उसमें ध्यान दो। उसके अलावा आप नेटवर्क मार्केटिंग और मेंटरशिप इस टाइप कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज कर सकते हो। मेंटल हेल्थ और वेलबींग, यानी कि आप देखो जिम, योगा इंस्ट्रक्टर
और आप किसी खेल में अगर शामिल है तो उसके कोच की तैयारी कर सकते हो। 6 वीक के जो आपके डिप्लोमास होते हैं वो कर सकते हो। NSNIS पटियाला से जाके आपका फुल 1 ईयर डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो 12वीं के बाद में। अगर आपके पास मेडल है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। उसके अलावा वर्क वाइल स्टडी ऑप्शंस, यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो आप। और पार्ट टाइम जॉब ऐसी ही नहीं कि आपने किसी एक मान लो कि पंचर की दुकान पे लग गए और वहां पंचर की दुकान करके करते धीरे धीरे आप पंचर की दुकान खोल लोगे ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और वहां पे आप सीख सकते हैं, स्किल डेवलप कर 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 धीरे 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 धीरे। मैंने ऐसे ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे जिन्होंने अपनी जो यूं कह लीजिए जॉब की शुरुआत तो 5 से 7 हजार रुपए में करी थी, आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और उसी कंपनी में। क्यों? उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनका डेडिकेशन, और वो जो समय के साथ उन्होंने दिया। तो 5 साल 7 साल हो गए कंपनी में, आज लाखों रुपए कमा रहे हैं वो, क्योंकि कंपनी को लॉयलिटी दी उन्होंने और अपनी स्किल्स पे काम किया। तो वो पहले ऑपरेशंस में थे, फिर वो मैनेजर पोस्ट पे गए, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर की पोस्ट पे, फिर बिजनेस हेड। इस तरीके से चीजें डेवलप होती है कॉर्पोरेट में। सो यू मस्ट नो अबाउट इट। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। कहीं पे भी हो, एक जगह लगे रहो, जगह जगह खोदने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर आपका वहां पे दिल नहीं लग रहा तो फिर दूसरी भी जगह बदलनी पड़ेगी। तो पार्ट टाइम, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। एक्सप्लोरिंग पैशन प्रोजेक्ट, यानी कि जिसमें आपका दिल कर रहा है ना, सबसे पहले तो वो चीज करो। आपको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, खाना बनाना पसंद है, कुकिंग पसंद है, वो सब करो। 12वीं के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जो आपके चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन पे भी आपको फोकस रखना है इस तरीके से, और भटकाव में नहीं आना है किसी भी तरीके से। अपने दोस्तों के साथ में भटक जाते हैं बहुत लोग, मतलब उल्टे सीधे काम, दारू बीड़ी गांजा चोरी चकारी इन सब में लग जाते हैं, और ये फिर यही होता है लाइफ का बिल्कुल सबसे वर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये आपका पूरा खुला हुआ माहौल है, आपको रोकने वाला नहीं है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि ये आप करियर ऑप्शंस के रूप में इन सब को आप यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। और भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो बनना है, आपको मान लो कि मुझे उसकी तरह बनना है, XYZ की तरह, तो वो देखो कि उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कौन सा कोर्स किया, फिर वो कहाँ गया, फिर उसने क्या किया। आपको कुछ भी बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो अच्छा कैसे करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए क्या करना है, 100 200 300 400 500 1000 रुपए वाली कम से कम वाली किट ले आए, फिर अपने घर में ही तुमने ट्राई किया। ये मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने अपना यूट्यूब की जर्नी जब स्टार्ट करी थी, मैं बताता हूँ। मैंने एक बहुत छोटा सा फोन था मेरा, 10,000 सब्सक्राइबर मैंने एक बहुत छोटे से रेडमी के फोन से ही कर लिए थे, जिसकी कीमत मतलब मुश्किल से मुश्किल 5-7 हजार रुपए ही थी। तो कोई अगर यूं कहता है कि मुझे बहुत बड़ा कैमरा चाहिए, बहुत बड़ा फोन चाहिए, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के एग्जांपल देख सकते हैं जो आज की डेट में बहुत बड़े हैं, उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से करी थी। तो इंसान पता क्या करता है, इंसान सोचता है कि पैसे से फैसिलिटीज खरीदना चाहता है, पैसे से फैसिलिटीज आ जाएंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन पैसे से प्रोग्रेस नहीं आएगी। वो वाली प्रोग्रेस, वो जो अंदर से एक टैलेंट होता है, याद है ना, एक टैलेंट होता है और एक हार्डवर्क होता है। टैलेंट कभी भी सुबह नहीं उठाएगा तुम्हें, हार्डवर्क सुबह उठाएगा। ये चीज ध्यान रखना। इंसान सोचता है कि पैसे से मैं ये कर सकता हूं, पैसे की वजह से ये हो सकता है। जैसे मैं अगर चाहूं कि मेरी जो क्वालिटी बढ़ जाए, पैसे से बढ़ जाए, पैसे से मेरी कैमरे की क्वालिटी बढ़ सकती है, ऑडियो की क्वालिटी बढ़ सकती है, पैसे से मेरा तरीका थोड़ी बढ़ जाए, पैसे से मेरी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं ये सारी चीजें। तो इंसान सोचता है कि आईपैड ले लेता हूं उसमें पढ़ूंगा। भाई तुम एक किताब ले लो और नोट्स बनाओ दूसरी कॉपी में, 20 30 50 रुपए वाले रजिस्टर में बनाओ, तो उससे भी तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो इंसान पैसे से चाहता है कि पैसे से हो जाए ये चीज। तो ये बहुत गलत सोच है लोगों की। लोग सोचते हैं कि पैसा खर्चा कर दूंगा तभी हो जाएगा, लेकिन इंसान सोचता नहीं। तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना आना चाहिए, पैसा लगाना आना चाहिए। पैसा कहाँ लगाना है, पैसे लगाने से याद आया, आप लोग इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, स्टॉक मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी डाल दिया। मैं उल्टी सीधी चीजें बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले चीजें सीखनी है, देखनी है, परखनी है, फिर उसके बाद में काम करना है। तो ये सारी चीजें आप बहकावे में मत आ जाना। अपनी जवानी की ये 3-4 साल अगर तुम लोगों ने 12वीं के बाद में बहुत अच्छे से मेहनत से गुजार लिए,
ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप डेफिनेटली सक्सेस या कामयाब तो हो ही जाओगे। ये आप लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस या कामयाबी जो है एक दिन से नहीं आती है। कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज में। आप मोबाइल मतलब जो मोबाइल रिपेयर करते हैं ना, उनकी दुकान पे भी जाके अगर काम करोगे तो वो सब सीखो। मोबाइल का मालिक की सोच कैसी है, वैसी अगर सोच रखोगे ना, डेफिनेटली एक दिन तुम भी बड़ी बड़ी मोबाइलों की दुकान खोल के बैठे होगे। लेकिन वही चीजें आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, सोच बड़ी, कंसिस्टेंट, ईमानदारी, सारी चीजें एक साथ चलती हैं, तब जाके कामयाबी मिलती है। बाकी कैसी लगी वीडियो ये भी बता देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपके जूनियर्स हैं, बेटा बेटी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको शेयर कर देना, नहीं देख रहे हैं तो। और अपने बच्चों को जो वो कर रहे हैं वो करने दो। हमने भी वही किया जो हमें करना था, तभी आज यहाँ है नहीं तो घर वालों को क्या पता। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखेंगे सभी अपना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।